चाहे जितनी सभी को शुभ बस देखिए, ये तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा किस तरीके से होता है, क्या होता है, आपको बहुत करीब से दिखा रहे हैं। यह पौधा हमारे आस्थाओं और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसका पूजन किया जाता है। जहाँ यह पौधा देव पूजन से जोड़ा जाता है, वहीं यह पौधा एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी काम किया जाता है। इस पौधे, इसके पत्तियों से हम चाय में इसका सेवन करते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी देता है। लेकिन उस समय हमारे पूर्वजों ने इस पौधे को देव रूप में इसको माना हुआ है। क्यों माना है? क्योंकि यह तुलसी का पौधा जो है, यह बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। यानी कि जिस तरीके से पीपल का पौधा है, पीपल का पौधा बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और पूर्वजों ने इसको कहीं ना कहीं पूजन से जोड़ के रखा। क्यों जोड़ा है? क्योंकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से जो तुलसी का पौधा है, यह तुलसी का पौधा भी ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में देता है। इसलिए इस पौधे का पूजन किया जाता है ताकि ये संरक्षित रह सके। लेकिन कुछ पुरानी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर हम चलते थे तो यहाँ पर जो थी कि एक वृंदा नाम की कन्या रहा करती थी, जो असुरों की लड़की थी। लेकिन वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे और इतना ज्यादा पूजा अर्चना करके सच्ची भक्त थी। और उनका विवाह जालंधर से हुआ, वो भी असुर था। और उस महिला यानी कि वृंदा का इतनी पतिव्रता शक्ति थी कि उसके पति में भी कुछ कोई जादू टोना या कोई भी देवता उस पर जो है कि अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि यार ये असुर कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगा, अब इसको कैसा मारा जाए। क्योंकि वृंदा क्या थी? भगवान विष्णु की जो है कि भक्त थी और पतिव्रता थी। उस कारण से उस पर बहुत सारी शक्तियां मिली थी। कोई भी देव शक्तियां कोई भी उसको जो है कि कुछ नहीं कर पाता था। अन्यथा क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने जो है कि छल कपट किया और छल कपट करने के बाद वो जो है कि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए और वृंदा को छू लिया। जैसे वृंदा को छुआ तो उसका पतिव्रता जो भावनाएं थी वो टूट गया। और वो टूट गया तो जो शक्तियां वृंदा के पास था, उसका पति की सुरक्षा किया करते थे, वो क्या हो गए? विष्णु भगवान के छूने से वो शक्तियां नष्ट हो गई और तब जाके उस असुर पर जो है कि आक्रमण किया गया, मारा गया। और जब वो मारा गया, उसकी सूचना वृंदा को मिली तो वृंदा ने जो है कि विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। जैसे ही विष्णु भगवान को श्राप दिया तो वो एक पत्थर के रूप में मिल गए और पत्थर का जो है बन गए। उन्होंने कहा ठीक है वृंदा, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है। तो वृंदा ने कहा कि तुम्हें इस तरीके का श्राप मिलेगा, तुम पत्थर बन जाओगे। और उस पत्थर से भगवान विष्णु बनने के लिए उनको तपस्या करनी थी, कई चीजें होनी थी। उस स्थिति में क्या हुआ कि जो वृंदा थी वो वृंदा क्या होगी? अवश्य होगी, वो भी मर गई। मरने के बाद क्या हुआ कि उसको विष्णु भगवान का वरदान दिया कि जहां पर वो रखी गई कि जब तू जन्म लेगी तो तेरा नाम, जो कि दफनाया गया था, जहां पर रखा गया था, वहां पर एक पौधा होगा और उस पौधे का नाम विष्णु भगवान ने तुलसी रखा। तुलसी का पौधा जब रखा तो वो तुलसी पूजन हो गया। और भगवान विष्णु ने कहा कि भाई जो मेरा अपना शालिग्राम रूप होगा, उस शालिग्राम रूप के साथ तेरा विवाह होगा। यानी कि तुलसी का विवाह जो है विष्णु भगवान से किया जाता है और विष्णु भगवान को जिस रूप में पूजा जाता उसको शालिग्राम कहते हैं। तो महिलाओं की बहुत आस्था है, इसकी पाठ पूजा करने से परिवार में जो सुख शांति आती है। इसलिए तमाम जो है कि यहाँ पर महिला इसकी पूजा करते हैं। और हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आस्था के कारण जो है कि हम इसकी पूजा करते हैं। तो आज हमने इस तुलसी का पौधे का विधि विधान से पूजा किया है, यहाँ की महिलाओं ने पूजा किया है। अब मैं आपको जो है कि करीब आपके बताता हूँ। अब जो है कि आप देखिए ये पूजा अर्चना की है, सब चीजें की। और यहाँ पर से हमारा आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो है कि शालिग्राम का चीज रखी हुई है। यहाँ पर ये शालिग्राम है। यहाँ पर ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर शालिग्राम ये दिखाई दे रहा है। आप देखें ये शालिग्राम है। ये तो वो शालिग्राम को यहाँ पर रखा गया तुलसी के साथ।
और उनके पाठ पूजा किया। ये दुल्हन के जैसे जो है कि ओढ़ा गया, चुनरी ओढ़ी गई, ये जो है कि बरमाला डाली गई है उसमें, ये पूरा बरमाला तुलसी में डाला गया है। तो इस तरीके से बहुत विधि विधान से इसकी पूजा की जाते हैं। इस वीडियो दिखाने का मंतव्य यह है कि वर्तमान समय में लोग पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं, अपनी परंपराएं भूल रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे देखेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, जरूर अपने बच्चों को दिखाएं कि तुलसी का पौधे का कितना बड़ा महत्व है, और धार्मिक आस्था से भी और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसका जो कि हमको अनुकरण करना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, कैमरामैन मेरे साथ सुधीर राणा जी हैं। जय हिंद, जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। जय तुलसी माता की जय। नाम शिवानी राणा है। आज हमने तुलसी विवाह विधि विधान से किया है।